बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहजहां है और मेरी तरफ से आप सब देखने वाले खूबसूरत लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपके अंदर ज़रा सी भी अच्छाई है या आप अपने लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, तो आज की वीडियो से आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया ने बेहयाई और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। किसी भी बुराई पर तनकीद करना आसान है और उसी बुराई को अच्छाई में कन्वर्ट करना मुश्किल है। असल काम ये है। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहली बात तो ये है कि बुराई कैसी भी हो, जब तक आप खुद बुराई की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगे, बुराई आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये तो आपके ईमान का लेवल डिसाइड करेगा कि बुराई किस कदर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, इसलिए कि मुसलमान होने के नाते मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं, ख़ास तौर पे नौजवान बच्चे, इस बेहयाई की तरफ बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहे हैं और इन चीज़ों को अडॉप्ट करके माशरे में बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी पैदा कर रहे हैं। मगर यहाँ पॉइंट की बात यह है कि ऐसे मेरे बात करने से या किसी और के बात करने से जो लोग भी सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी कंटेंट डाल रहे हैं, क्या वो इससे बाज आ जाएंगे? बल्कि वो तो उल्टा हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे कि आप कौन होते हो हमें रोकने वाले, या आप। और मोस्टली जो ऐसे लोग होते हैं वो उल्टा जो बंदा सही बात कर रहा होता है उसके ख़िलाफ़ ही कंपेन चलाना शुरू कर देते हैं और उससे कहना शुरू कर देते हैं कि तुम कौन से दूध के दूल्हे हो। और ये भी एक अलमिया है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और फिर बड़ी चालाकी से वो इस चीज़ को कवर करते हैं कि ये तो हमारा रोज़गार है, इससे हमारे घर चल रहे हैं। और अगर पाकिस्तान के हालात को देखा जाए तो वो बात तो वो भी सही कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, जो मायूसी है, जो बेरोज़गारी है, गुर्बत है, जो माशी, सियासी और अखलाकी बदहाली इस मुल्क में पिछले कुछ सालों में ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो इस चीज़ को देखा जाए तो वो लोग भी अपनी जगह पर सही बात कर रहे हैं कि रोज़गार तो है उनका। और दूसरी तरफ बात यह है कि पाकिस्तान में तलीम की कमी है, जहालत बहुत ज़्यादा है, लोगों में शऊर इतना नहीं है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर बेहयाई और बेशर्मी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लोगों को वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से जो कुछ समझदार लोग भी हैं वो भी अब बेहयाई वाला कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आवाम जो है ज़्यादा उसी की तरफ राग़िब होती है, उसी को देखना पसंद करती हैं। तो इसी वजह से ये जो सारा सिस्टम है ऐसे ही चल रहा है। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुसलमान होने की, क्योंकि हम मुसलमान हैं, बाकी गैर मुस्लिम कुछ भी करें हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हम तो बात करेंगे जो हमारा मज़हब क्या कहता है। हमने सिर्फ बात अपने मज़हब के हिसाब से करनी है कि मज़हब में हराम और हलाल में क्या फ़र्क है, अच्छाई और बुराई में क्या फ़र्क है। कमाई तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, हलाल तरीके से भी और हराम तरीके से भी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आप मामे लगते हो, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, जब ये हम पर है कि हम अच्छाई की तरफ जाएं या बुराई की तरफ। उनको मेरा जवाब ये है कि इस्लाम हमें ये कहता है कि जब भी आपकी बुराई देखो उसको हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोको, अगर ज़बान से नहीं तो दिल से बुरा जानो। ये ईमान की सबसे कमज़ोर तरीन हालत होती है। तो हाथ से तो हम इतने सारे लोगों को रोक नहीं सकते, तो ज़बान से रोक सकते हैं, इसलिए ये मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं कि इस चीज़ का हल क्या है। जैसे मैंने आवाज़ उठाई, ऐसे और भी बहुत से लोग इस बारे में आजकल बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर फ़ान साहब ने बात की है। तो क्या ऐसा करने से ये जो लोग सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी कंटेंट डाल रहे हैं, क्या वो इससे बाज आ जाएंगे? कभी भी नहीं। ऐसे मेरे एक वीडियो बनाने से या कुछ और लोगों के वीडियो बनाने से और ऐसे बातें करने से इस मसले का हल नहीं निकलेगा, बल्कि इससे तो हम जैसे लोगों की जो इनको रोक रहे हैं आपस में खींचातानी शुरू हो जाएंगी, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। इससे बेहतर है कि जो पाकिस्तान में सबसे बड़े यूट्यूबर्स हैं या फिर जो सोशल मीडिया के वो लोग जिनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, जिनके साथ लोगों का बहुत ज़्यादा एक ताल्लुक़ बना हुआ है, इन सब को आपस में मिलाकर बिठाया जाए, इनकी एक मीटिंग करवाई जाए।
अब मसला ये है कि इन सब को आपस में बिठाए कौन। तो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन्हीं में से कुछ लोगों को आगे आना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर इरफान साहब ने बात की थी, ऐसे ही कुछ और लोगों को भी आगे आना चाहिए और आपस में मिलकर बाहमी मुशावरत के साथ बैठकर बात करनी चाहिए कि आपने अब तक जिस तरह का भी कंटेंट डालना था सोशल मीडिया पर आपने डाल दिया और आपने उससे अर्निंग भी कर ली, फेम भी हासिल कर लिया, लेकिन अब आने वाले वक्त में आप कुछ ऐसा कंटेंट डालें सोशल मीडिया पर जिससे इस मुल्क के नौजवानों, बच्चों को और इस मुल्क का फ़ायदा हो। कुछ सोशल वर्क करें, क्योंकि आप लोगों का जो एक फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है, लोग आपको फॉलो करते हैं। ज़ाहिर है जैसा बड़ा भाई करेगा वैसा ही छोटा भाई करेगा। तो अगर बड़ा भाई अच्छे काम करेगा तो डेफिनेटली छोटा भाई भी अच्छे कामों की तरफ राग़िब होगा। तो मेरी बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो बड़े सोशल मीडिया के लोग हैं इनको आपस में बैठना चाहिए। इनमें से चाहे एक ही बंदा आगे आ जाए और वो बाकी सबको भी इस तरफ आने के लिए अगर राज़ी कर लेता है तो मेरे ख्याल से वो भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी लोग इस तरफ आएँ, क्योंकि इनमें से कोई एक ही मर्द मुजाहिद अगर सामने आ जाए जो बाकी सबको भी इस चीज़ पर राज़ी कर ले तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक इनकलाब आ सकता है। क्योंकि बुराई चाहे कितनी ही अट्रैक्टिव क्यों ना हो, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होती और अच्छाई हमेशा के लिए होती है। इसलिए अगर जो पाकिस्तान के बड़े सोशल मीडिया के लोग हैं अगर वो एक ट्रेंड सेट कर देंगे तो बाकी के जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, जो अभी नए नए सोशल मीडिया पर आने वाले लोग हैं और वहाँ से अपनी कोई कमाई का ज़रिया उसको बनाया हुआ है, तो वो भी इस चीज़ को फिर फॉलो करेंगे। अब बात यह है कि इन बड़े यूट्यूबर को ट्रेंड क्या सेट करना है। ट्रेंड ये सेट करना है आप लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म की अच्छी मुहिम चलाएं, लोगों को तख्लीकी कामों की तरफ लेकर आएँ, लोगों को कारोबार की तरफ लाएं ताकि लोग अपनी हालत सुधारें, पाकिस्तान की हालत सुधरे। लोगों का टाइम वेस्ट ना करें, ना कि ये कि आप अपने घरों में लोगों को घुसा कर अपनी माएँ बहनें दिखाएं और लोगों के सामने नंगा नाच नाचें। काइंडली इससे बाज आ जाएं। तो ये एक ट्रेंड अगर सेट कर दिया जाए इस मुल्क में तो यकीन करें इस मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी, जाहलियत और जो एक गैर अखलाकी हरकत हो रही हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। इससे ये होगा कि लोगों में एक दूसरे के लिए एहसास पैदा होगा, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पर अपने पैसों की नुमाइश करें। आप सोशल मीडिया पर कोई ऐसी मुहिम चलाएं जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचे, लोग एक दूसरे की मदद करने को तैयार हों, और बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पर लोगों का टाइम ज़ाया करें और नाच गाना करके लोगों में बेहयाई और फाशी पैदा करें। और अगर ये ट्रेंड सेट हो जाता है तो पाकिस्तान में जो एक बेहयाई और फाशी का निज़ाम चल रहा है ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो फिर पाकिस्तान में वाकई ही एक इनकलाब आ सकता है, लोगों की हालत सही हो सकती है और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सोशल वर्क बहुत ज़्यादा होने वाला है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। अगर हमारे बड़े जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं जिनकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, अगर वो लोग ये एक ट्रेंड सेट कर दें पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की हालत बदल सकती है। कुछ पाकिस्तान के बच्चे ऐसे हैं जिनके पास तलीम नहीं है, आप उनको तलीम दिलवा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों सोशल मीडिया पर सिर्फ नाच गाने से और नंगा होने से और गालियाँ निकालने से कमाई नहीं होती, बल्कि अच्छे काम कर कर कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर कर लोगों को फ़ायदा पहुँचा कर भी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। और ऐसा गैर मुस्लिम लोग कर रहे हैं। मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये असल काम तो मुसलमानों का था। मेरे पाकिस्तानियों सोशल मीडिया सिर्फ नाच गाने के लिए नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ प्रोडक्टिव काम करें, लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं, ना कि सिर्फ बेहयाई से लोगों में मज़ीद आप बुराइयां पैदा करें और माशरा जो है वो एक ख़राबी की तरफ जाए। बेहतर ये है कि सोशल मीडिया को एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोग बेरोज़गार हैं, उनको किसी काम पर लगवा सकते हैं। कुछ भी सोशल वर्क आप अपने इलाके के हिसाब से आप लोग देख कर सकते हैं। पाकिस्तान में दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी है। आप कोई ऐसी मुहिम चला सकते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और हर साल जो सैलाब की वजह से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं उस तबाही से बच जाएंगे।
आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सफाई की मुहिम चलाएं, लोगों में सफाई का रुझान पैदा करें। और ये मैं बातें कोई खुद से नहीं कर रहा, दुनिया में बहुत से ऐसे सोशल मीडिया के लोग हैं जो लाखों की अर्निंग भी कर रहे हैं और ऐसे सोशल वर्क करके अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और मैंने ये उन्हीं की तरफ से उनको देख कर मैंने ये एक वीडियो बनाई है ताकि हमारे मुल्क में भी ये एक ट्रेंड सेट हो, लोगों में शऊर आए, हमारे हालात बेहतर हों। क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ हुकूमतों के सर पर बैठे रहेंगे और हुक्मरानों की तरफ देखते रहेंगे तो आप कभी भी अपनी हालत सही नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान ऐसे गरीब ही रहेगा और इसी तरह फिर पाकिस्तान में बेहयाई को फ़रोग मिलता रहेगा और लोग इसकी तरफ ज़्यादा मतवज्जो होंगे। तो बेहतर यही है कि हम अपने आप को अच्छाई की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि हमारा मज़हब ये कहता है कि हमें अच्छाई की तरफ आना चाहिए, हलाल कमाई खानी चाहिए और दूसरों को भी यही हमें तरगीब देनी चाहिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों पर अपना रहम और करम करे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की, खाने की और दूसरों को भी इसकी तरगीब देने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।